हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 31 अगस्त है और डेली करंट का तहलका मैं प्रातः सुबह 6 बजे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए लेकर आता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उस पेपर में 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट से रिलेटेड। उसी प्रकार मैं विश्व अफेयर शाम को 5 बजे या 12 बजे आपकी क्लास करवाता हूँ। जो भी टॉपिक होता है आजकल जो न्यूज में चलता है तो उनसे निकाल के मैं जीके के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जीके के क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से निकल सकते हैं, विश्व अफेयर की आप क्लास देख सकते हो मेरी प्रातः 5 बजे, मतलब कि सुबह सुबह भी देख सकते हो, शाम को भी देख सकते हो। विश्व अफेयर का एक टॉपिक है मेरे ही यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी बताना जरूरी था। आप कोई भी बच्चा, मेरे भाई बहन, एसएससी से, बैंक से, आरबीआई से, एनडीए से, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है पेपर को लेकर के, उसके लिए डेली करंट का तहलका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरी क्लास 10 से 12 क्वेश्चन में प्रतिदिन लेकर आता हूँ प्रातः सुबह 6 बजे। और मेरी तरफ से सब कुछ फ्री होता है। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो मेरी इस क्लास की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूँ। 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, विश्व के स्वदेशी लोगों अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को अपने भारत को, जो कि 75वां वर्ष हो चुके हैं हमारे भारत को, क्षेत्रफल लग गया है। और हर घर तिरंगा 3 दिन का अभियान चलाते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस है। 23 अगस्त को दास व्यापार उसके उन्मूलन के संवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वहीं पर आपको बताना है कि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के उपलक्ष्य में या उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहीं 24 अगस्त को आपको पता होगा यूक्रेन दिवस होता है, उनका स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे होता है। और फिर 26 अगस्त को राष्ट्रीय समानता महिला दिवस होता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद जी के रूप में बनाते हैं, उनके जन्म दिवस होता है। तो इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को भारत के अंतर्गत। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस होता है। ये सभी चीजें पूरी मंथली की मैंने आपको बता दी हैं, दिवस महत्वपूर्ण सूचियां दिवसों की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास को। पहली बार भारत ने किस देश के जलडमरू मध्य स्ट्रेट बोला जाता है जिसको, सैन्यकरण को लेके? तो इजराइल है, इटली है, ताइवान है, स्कॉटलैंड है। तो ताइवान आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ताइवान दिख रहा है, जो कि चाइना का ही हिस्सा, चाइना अपना हिस्सा मानता है इसको, ताइवान को। जो कि ताइवान एक अपने आप को ही इंडिपेंडेंस कंट्री मानता है, पर लेकिन चाइना इसको दबाव में रखता है हर टाइम। कुछ दिन पहले आपने सुना हुई होगी, विश्व फेयर में मैंने पढ़ाई भी है, नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, इसको लेकर के बहुत ही इसने, चाइना ने यहाँ पर काफी इसकी चारों तरफ युद्धाभ्यास ही युद्धाभ्यास, मतलब कहीं से कुछ है तो मतलब सारे पोत लगा दिए इसके आसपास बाउंड्री के चारों तरफ, और बोला कि हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं आपस में। ठीक है, पर लेकिन ताइवान उस चीज को लेकर के खुश नहीं था। तो उसी को लेकर के, मतलब उसी को लेकर के भारत जो है ताइवान के जल डमरू के साथ सैनिकरण को ले किया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूं कि भारत ने पहली बार ताइवान के प्रति चीन की कार्रवाई का टिप्पणी की है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिसमें भारत ने चीन पर ताइवान जल डमरू का सैन्यकरण करने का आरोप लगाया है। ठीक है, ये आरोप लगाने का मुद्दा है। एक सप्ताह के लिए श्रीलंका में हबटन टोटा बंदरगाह को एक चीनी सैन्य अनुसंधान पोत को डाक में था। ये आपको पता होगा कि हबन टोटा बंदरगाह जो चीनी के अंडर आ चुका है। ठीक है, उन्होंने दे दिया है 99 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने अमेरिका हाउस स्पीकर, जो कि नैन्सी पेलोसी, मैंने बताया भी है, ताइवान यात्रा के लिए जवाब में ताइवान के आसपास बड़े पैमाने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे। जब ये चली गई थी नैन्सी पेलोसी ताइवान से, ठीक है, तो उनके पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए थे चाइना ने इसके बॉर्डर के आसपास। ठीक है, और वहीं पर 1949 में एक नीति बनी थी चीन के साथ पालन करते हुए ताइवान के साथ व्यापार और संस्कृति संबंध बनाए अपने भारत ने। ठीक है, और भारत ने 2008 के बाद अपने आधिकारिक बयानों में इस नीति का जिक्र करने का बंद कर दिया है। ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इसको दोबारा से संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो ताइवान का जो जलडमरू मध्य है, इसको लेकर के क्या, कहाँ क्या चीजें हो रही है, सभी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में आपके सामने मैंने बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा मैं बता दूं कि ताइवान जल डमरू मध्य कहाँ है। ताइवान यह दक्षिणी चीनी सागर, आपको दिख रहा होगा, दक्षिणी चीनी सागर है ये। ठीक है, जो कि अपना चाइना अपना अपना
हिस्सा मानता है इस समुद्र को, मतलब अपने अंडर लेता है। लेकिन चाइना और ताइवान इन दोनों में इसको लेकर भी विवाद होते रहते हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है यही, ठीक है। और यह एक 180 किलोमीटर लंबी जल डमरुआ है जो ताइवान और मुख्य भूमि चीन को अलग करती है। चीन ताइवान जल डमरुआ पर अधिकार क्षेत्र पर दावा करता है। वैश्विक व्यापार का लगभग 20% भाग इस जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कौन सा, ये जो जल डमरू मध्य दिख रहा है ताइवान के अंतर्गत, और जो कि चाइना को और ताइवान को अलग करता है, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी इस क्वेश्चन के अंतर्गत। किस राज्य में पहला दिव्यांग पार्क नागपुर में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। थोड़ा मैं बता दूं कि दिव्यांगजन जो होते हैं, दिव्यांग पार्क में समृद्धि उद्यान, टेक्सटाइल, पथ स्पर्श और गंध उद्यान, कौशल प्रशिक्षण सुविधा, पुनर्वास सुविधा, खेल और सूचना आदि जैसी कई सुविधाएं होंगी इस पार्क के अंतर्गत। और पार्क में विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए होगा, ये आनंद उठा सकेंगे, अपना आराम कर सके होंगे, आराम करेंगे इस पार्क के अंतर्गत, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय योजना, ठीक है, जो RY योजना के तहत और SCIP योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर को आयोजन किया है इसी में, ठीक है। जे तो आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पर नितिन गडकरी साहब जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया। इसमें 27,356 वरिष्ठ नागरिक, 7,780 दिव्यांगजन और 3,48,500 लाख रुपए की कुल 2,41,200 सहायता प्रदान किए इसके लेकर के, जो ये दिव्यांगन पार्क खुला है कहाँ पर, तेलंगाना के अंतर्गत, ठीक है मेरे भाइयों। आपसे पूछ सकता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को करवाना जरूर समझा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का, अनंत नारायण गोपाल कृष्ण को किसका पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? गोपाल कृष्ण जी हैं, ठीक है। इनको CBI, HDFC, सेबी या फिर BSF, तो सेबी का इनको पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। किनको? अनंत नारायण गोपाल कृष्ण जी को, ठीक है। गोपाल कृष्ण सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। वे SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च से एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे पदभार ग्रहण करने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए अगला आदेश जो भी पहले या पद के पर रहेंगे उनके लिए ये जरूरी सूचना है, ठीक है। पद भार ग्रहण करने के लिए तिथि बता दी मैंने। उन्होंने यस बैंक बोर्ड के RBI द्वारा नामित अतिरिक्त निर्देशक के रूप में कार्य किया है। SK मोहंती, अनंत बरुआ और अश्विन भाटिया सेबी के अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य ऑलरेडी हैं। चौथे ये आपके गोपाल कृष्ण जी हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए थोड़ा इसके बता दूं, सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी स्थापना तो 1988 में हुई। 1992 में इसका वैधानिक दर्जा, मतलब इसके कानून नियम बनाए गए। मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है, सेबी का। और यह भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक करती है। इसका उद्देश्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। जो सुरुचि माधवी पूर्वभुज ये सेवा वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके? सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अखिल मणिपुर सुमांग तीला महोत्सव 2021-22 में शुरू हुआ? 51वां, 50वां, 53वां, 59वां? तो 50वां इज द राइट आंसर हो जाता है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है। 50वां यह है सुमंग ताल, यह की जो कि यह इम्फाल के पैलेस कंपाउंड में इबोयामा सुमंग लीला संगलोन में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में मणिपुर के राज्यपाल ला गणेश और मुख्यमंत्री वहां के एन बीरेन सिंह शामिल हुए। उत्सव के दौरान मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने 49वें अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव को 2020-21 के विजेताओं को पदक वितरित किए थे, ठीक है। 49 में जो पिछले साल हुए थे। अब जो चल रहा है 50वां है। मुख्यमंत्री जो एन बीरेन सिंह है उन्होंने आयुष्मान भारत को लेकर के, और CHMT मतलब मुख्यमंत्री हसन तेंगवा इसके फुल फॉर्म है, चीफ मिनिस्टर के तहत सभी कलाकारों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री जी हक से लगी तेवागांग इसकी फुल फॉर्म है, मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई और स्वास्थ्य आश्वासन योजना शुरू की गई, ठीक है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा शामिल हो गई। ये आपके सामने दिख रही होगी। ये मणिपुर जो ये जो सुमांग लीला मणिपुर में रंगमंच एक पारंपरिक रूप है। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं महिला बन करके कलाकारी निभाते हैं। महिला थिएटर समूह के मामलों में पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों द्वारा निभाया जाता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में आपको सामने मैं दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भाइयों के लिए। INS सुमेधा ने 27 अगस्त 2022 को पोर्ट क्लैंक किया और यह किस देश का दौरा कर रहा है? मतलब किस देश का दौरा किया? अमेरिका, रूस, मलेशिया, चीन? तो यहाँ पर मलेशिया का है,
ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। मलेशिया का इसने दौरा किया। आइए इसके बारे में बता दूं। ठीक है, आईएनएस सुमेधा दक्षिण पूर्व एशिया में तैनात किया गया। यह परिया ऑस्ट्रेलिया से अपनी वापसी मार्ग पर था और इसने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में भाग लिया। पोर्ट क्लेक इसकी यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा का उद्देश्य है भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशिया नेवी जो मलेशिया की है बीच समुद्र सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना भी है। ये वर्तमान में रॉयल मलेशिया नौसेना में सेवारत है और आईएन और आरएमएन द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री लक्ष्मण मई 2022 में कोटा केनाबुल किया गया बालू में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से कोटा में आयोजित किया गया था इसको लेकर के अभ्यास मतलब। ठीक है, आईएनएस सुमेधा एक स्वदेशी निर्मित नौसेना है, अब तटीय गश्ती पोत है। यह विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्व बेड़े का हिस्सा होता है। ठीक है, आईएनएस सुमेधा आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, कहाँ पर है इसका गढ़, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में। आईएनएस को लेकर के आईएनएस विक्रांत है तो आईएनएस सुमेधा है। इसी प्रकार के कई और हैं वेरिएंट मान लो या वेराइटी मान लो या कई रूप है इसके, उनको भी याद कर लेना आपकी थिंकिंग। मतलब एक बार आप सर्च करोगे कि आईएनएस क्या है या आईएनएस को कहाँ किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कई ग्राम सरपंच अमृत सरोवर बनाने में रुचि दिखा रहे हैं? तो तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, तेलंगाना। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि मन की बात में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जी ने मांगल्या वाल्या थांडा पंचायत को तुरंत वर्षा जल ग्रह संग्रह प्रणाली की प्रशंसा की। गांव के पास एक जगह थी, मतलब वहां के जो मानसून के दौरान बहुत सारा पानी जमा हो गया था। ठीक है, इस पंचायत ने ऐसा किया कि अमृत सरोवर अभियान के तहत एक झील बनाई। मांगल्या वाल्या एक एसिटी वाला गांव है और इसके पंचायत ने अपने ग्राम सभा के एक टैंक में रखने की फैसला किया। ठीक है, इसमें अमृत सरोवर मिशन की मैं बता दूं, पीएम मोदी द्वारा 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में अमृत सरोवर मिशन शुरुआत की थी। इसकी पहल के तहत प्रत्येक जिले में 75 जल निकाय का विकास और कार्यक्रम किया जाएगा और इसका फोकस है कि जल का संरक्षण हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं आपके सामने? नए शिखर पर किंग कोहली। तो 100 ही टी20, 100 ही टेस्ट मैच और 100 ही वनडे मैच खेल चुके हैं विराट कोहली साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि विराट कोहली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहली भारतीय और जो कि तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेल चुके हैं, ये भारत इतिहास में पहली बार हो रहा है। अगस्त 2008 में इन्होंने एंट्री की थी और 102 टेस्ट, 262 एक दिवसीय मैच के अलावा 100 टी20 खेल चुके हैं। कौन? विराट कोहली साहब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त, 29 अगस्त, 24 अगस्त, 28 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है ये। ठीक है, थोड़ा मैं बता दूं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र 29 अगस्त को परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रशिक्षण के विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह आयोजन विश्व सरकारों से परमाणु प्रसार को समाप्त करना और ऐसे प्रशिक्षणों को रोकने का आग्रह करता है। जो ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु प्रशिक्षण अमेरिका द्वारा 16 जुलाई 1945 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ट्रिनिटी नामक का पहला परमाणु प्रशिक्षण अमेरिका के अंतर्गत 16 जुलाई को 1945 में किया गया था। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य और झारखंड में, मतलब दो राज्यों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जिक्र करूंगा मैं। सुअरों की मौत हो गई है, किसके कारण? कौन सा राज्य और है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात। तो मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों में ही अफ्रीकी स्वाइन फीवर से हमारे मतलब जो सुअर पालते हैं उनकी मौत हो चुकी है। इसके बारे में बता दूं क्या रीजन है कि पंजाब में पटियाला शहर के बांडूगर क्षेत्र में फतेहगढ़ साहिब के मंडोफल गांव को अफ्रीकी स्वाइन फीवर प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया और पंजाब सरकार ने इन्हें नियंत्रित क्षेत्र में अधिसूचित कर दिया गया पंजाब के अंतर्गत। तो ये बात हुई। ठीक है, अब इसके बारे में जिक्र कर लेता हूं कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है क्या है। एक संक्रामक वायरल रोग है, यह घरेलू और जंगली सुअर दोनों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह मनुष्य के लिए हानि रहित है। ये भी सही बात है। यह पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में पाया गया था। एशिया में पहला एएसएफ प्रकोप 2018 में चीन में सबसे पहला है ये वायरस। ठीक है, वायरस जो है पर्यावरण में अत्यधिक प्रतिरोधी है, इसका टीका भी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, और बचकर रहना थोड़ा मेरे भाइयों। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2021 में आत्महत्या से होने वाली मौतें अपनी उत्तम स्तर पर थी, और ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? एनसीआरबी के द्वारा, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएफओ, नन। तो एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसकी फुल फॉर्म है, मैं बता देता हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में दुर्घटना, मृत्यु और आत्महत्या शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की। एनसीआरबी के अनुसार 2020 की तुलना में आत्महत्याओं की संख्या में 7.17% वृद्धि हुई, और डेटा से पता चलता है कि 2021 में कुल 1,64,033 लोगों की आत्महत्या की मृत्यु प्राप्त हुई है। ठीक है, मतलब इनको आंकड़े प्राप्त हुई। 2021 में आत्महत्या होने वाले मौतों की प्रति मिलियन 120 लोगों तक पहुंच गई है, और 1967 के बाद उच्चतम दर पर है। ठीक है, अब मैं बता दूं बेरोजगार कितने मरे हैं बेचारे लोगों द्वारा आत्महत्या करने की संख्या 2020 में 15,652 से घटकर 2021 से 13,007.714 हो गई है, और गृहिणी श्रेणी में आत्महत्या करने वाली संख्या 2020 में 22.374 से बढ़कर 2021 में 23,179 हो गई है। ठीक है मेरे भाई, अभी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार बता दूं सबसे अधिक आत्महत्याएं महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं, फिर तमिलनाडु में है, फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आत्महत्या की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि तेलंगाना की प्रतिशत के अनुसार 26.2%। ठीक है, और पांडुचेरी में दोस्तों मतलब कि 23.5% हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप पूरे आंकड़े मैंने आपको दे दिए किस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपसे ये पूछेगा, ज्यादातर नहीं पूछेगा कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये रिलीज की जाती है रिपोर्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन मेरे भाइयों को अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। मैं पूरे अच्छे से जितना भी हो सकता है बच्चों को अच्छे से और ज्यादा टाइम न लगाते हुए उस क्वेश्चन पर पूरा डिपेंड होकर पूरा एनालिसिस करके उसको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत न आए। ठीक है, और मैं दूसरी चीज बता दूं अपने भाइयों को, मेरे जीके से परेशान है जो बच्चा, ऑन यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज पढ़ी हुई, प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए, आप प्रॉपर तरीके से मेरी टेस्ट सीरीज को लगाओ। जिस भी बच्चे के पेपर आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी कर सकता है खूब धूमधाम से। ठीक है, तो आशा करता हूँ विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।